निजानंद स्वामी बोलो श्री सतगुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को करूं स्वप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ श्री मयराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं हमारो श्रीमती के साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे। हृदय आद नारायण के वेद जिनको श्वास ग्रंथ सबों की उत्पन्न वाणी वेद व्यास वाणी वेद व्यास। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी बेहद वाणी की कल 22-23 चुपाई हुई। कल की चुपाई दोहराई है कि वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आदि नारायण महाविष्णु भगवान जो इस सृष्टि के सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उनकी श्वासों से जैसे ही वो चितवन में बैठते थे तो ये वेदों की उत्पत्ति हुई। फिर उनकी श्वासों से ब्रह्मा जी ने उन चारों वेदों को कैचअप किया और आज भी ब्रह्मा जी के चारों मुख चारों वेदों का उच्चारण करते हैं। फिर चार वेद इतने कठिन कुछ संस्कृत के थे कि आम जनता या ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए, तो 6 ऋषियों ने मिलकर चारों वेदों का सार निकाला और उसके जो है 6 दर्शन या 6 शास्त्र कहो बने। अब उसके अंदर भी कल भी बताया था, पहला न्यायिक शास्त्र है, वो क्या कहता है, ओम ओ आ मा, यानी माया ईश्वर जीव अविनाशी हैं और उनका ठिकाना ईश्वर का कहाँ है। हमारी 21 पसलियां जो हैं, लेफ्ट साइड की 11 और राइट साइड की 10, इसको सीढ़ियां कही हैं दुख की। तब स्वामी जी जब हरिद्वार में पहुंचे, कहने के भाग्यवानों ये बताओ, जब इस शरीर में तुम परमात्मा का घर कहते हो तो परमात्मा तो सत्य वेद कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, तो फिर सत्य वस्तु की डेथ कहाँ से होगी और उसके घर का नाश कैसे होगा। अगर ये परमात्मा का ही घर है तो फिर ये खत्म नहीं होना चाहिए। फिर तुमने कहा कि वो 21 सीढ़ियों में दुख ही दुख भरा है, तो यदि परमात्मा भी दुख का स्वरूप है तो अखंड सुख आनंद देने वाला कौन है। और वेद तो कहते हैं कि परमात्मा सच्चिदानंद है। फिर मीमांसा दर्शन कहता है नहीं नहीं नहीं, कर्म ही परमात्मा है, कर्म ही जीव है, कर्म ही सब कुछ है। तो स्वामी जी ने कहा कि अरे भाई, कर्म तो शरीर से होता है, फिर कर्म बनता है, कर्म मिटता है, कर्म के अंदर भ्रांति रहती है जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। और कर्म कोई अखंड नहीं है। हम 1 मिनट में हंसते हैं, 1 में गाते हैं, 1 में रोते हैं, 1 में खाते हैं, 1 में पीते हैं, कभी सोते हैं, कभी उठते हैं। तो फिर परमात्मा तो अखंड है, कर्म या तो अखंड बताओ। तो वो भी चुप हो गए। उसके बाद जो है सांख्य दर्शन वालों ने कहा कि प्रकृति और पुरुष ही सबसे परमात्मा है। अब तब स्वामी जी ने कहा फिर पर सृष्टि कैसे रची जाती है कि जब परमात्मा और प्रकृति मिलती है, पुरुष और प्रकृति, तो सृष्टि की रचना हो जाती है, और अलग होते हैं तो सृष्टि का नाश होता है। कहने के तुम परमात्मा का तो स्वरूप निराकार मानते हो। समझने की चीजें हैं सुंदरता जी, कि परमात्मा का स्वरूप तुम निराकार यानी उसका तन नहीं मानते हो,
और सृष्टि का एक ना एक दिन प्रलय बोलिए होगा, तो इसका भी कोई रूप नहीं रहेगा और परमात्मा का भी रूप नहीं मानते हो, तो फिर दोनों कहां और किसको मिलेंगे? ना प्रकृति का स्वरूप रहेगा, ना परमात्मा का आकार मानते हो, तो फिर दोनों कहां और किसको मिलेंगे? उसके बाद वो कहते हैं जी काल जो है वही सबका परमात्मा है, वही खाता है वही खिलाता है। कहने लगे भाग्यवानों जरा वेदों को पढ़ो, जहां काल है वहां परमात्मा नहीं, और जहां पार ब्रह्म है वहां काल जा ही नहीं सकता। फिर पतंजल ज्ञानी कहते हैं बात यह है जी ओ परमात्मा कण कण में सबके अंदर व्यापक है, और वेदांत दर्शन ने भी यही कहा कि परमात्मा एक आत्म रूप होकर सबके अंदर आत्म रूप से बैठा है। तो स्वामी जी ने कहा यदि सबके अंदर भाई परमात्मा है तो ये सोच के बताओ ये तुम्हारे वेद और ग्रंथ किसके वास्ते? जरा बहुत दिमाग ला के चर्चा सुनोगे तब समझ आएगी। क्यों कि अगर सबके अंदर परमात्मा है, जैसे आज हम बैठे हैं और सबके अंदर ही परमात्मा है, तो फिर चर्चा किसके वास्ते? इसका मतलब है जो चर्चा सुना रहा है वो बोलो अक्लमंद परमात्मा है और सुनने वाले अज्ञानी हैं, परमात्मा तो अज्ञानी हो नहीं सकता। इस तरह से बेचारे शांत हो गए। क्यों? ये सब ग्रंथ कहां का ज्ञान देते हैं? अब बोलो भाई कल बताया था निराकार हद से आगे का ज्ञान यहां पर है नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड कौन सा है? सपने का। भाई ऐसे भूलोगे तो काम कैसे चलेगा? थोड़ा थोड़ा सुनता भी रहता हूं। यह ब्रह्मांड कौन सा है? सपने का ब्रह्मांड है, और यहां बुद्धि किसकी है? सपने की। इसलिए वो जागृत जो पराशक्ति है उसका वर्णन नहीं कर सका। अब आइए श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है कि जो बातें 18 पुराणों में नहीं, 17 में, और जो बातें 6 शास्त्रों में नहीं, और जो बातें वेद में नहीं है, वो वेद व्यास को उस अक्षरातीत पार ब्रह्म ने अपने हुक्म से कहलवाया। जैसे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया जी वो अखंड नित्य वृंदावन कहा है, प्रश्न ना करना उन्होंने पहले कह दिया था, बीच में जब चर्चा हो रही होगी। जब प्रश्न कर ही दिया तो परीक्षित ने राजा व्यास ने क्या उत्तर दिया कि बस परीक्षित तूने अपना भी सब कुछ खो दिया और मेरा भी खो दिया। अब ये तू सोच रहा था कि मैं कह रहा था ना, तू राजा मैं योगी भया और कहने वाला उठ के गया। वो तो मेरे अंदर कोई शक्ति थी जो कह रही थी, तूने टोक दिया, शक्ति चली गई। तो अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथी जी, जिस चीज को व्यास वर्णन नहीं कर सका, यदि हम भी आज उसको खोल के नहीं बताएंगे तो सुंदर साथ के संशय किस तरह से मिटेंगे? अब जो चीज संसार के ग्रंथों में नहीं कही वो ज्ञान थोड़ा सा अखंड गौलोक का परे का, कहां का? बेहद का। रात थोड़ी सी बात आ गई थी बेहद की और पार की। पार ब्रह्म अक्षातीत की राज की जो बाउंड्री है वो कहां से शुरू होती है? बेहद की भूमिका से। निराकार के पार जो है वहां नूर तत्व है और वहां से पार ब्रह्म का राज्य शुरू हो जाता है। तो उस पार ब्रह्म के बहुत समझने की बातें हैं सुंदर साथ जी। उनके वास्ते सत्य की लीला या अनंत की लीला दो नहीं है, एक उनका सत्ता का राइट हैंड है और एक अनंत का बोलो बाया अंग श्यामा महारानी। हम क्योंकि बाएं अंग श्यामा जी के आनंद अंग के स्वरूप हैं, इसलिए हमें वो दो चीजें लगती हैं, पर स्वरूप एक और लीला। इस वास्ते जो है वहां से लेके परम धाम तक क्या है? बेहद है। लेकिन उसके बाद जहां निज घर का सवाल आएगा तो वहां अक्षर तक है, हद पार, बेहद पार और अक्षर पार वतन की जब बात आएगी तब केवल ब्रह्म सृष्टि जो आत्माएं परम धाम के उनकी बात आएगी। और जहां खाली बेहद की बाउंड्री का वाल आ जाएगा बेहद के साथ ही, तो पार ब्रह्म अक्षरातीत के वास्ते अक्षर की आत्माएं भी बेहद की हैं और अक्षरातीत की भी सारी बाउंड्री राज्य है। अब राष्ट्रपति का जो भवन है वो केवल दिल्ली में है, लेकिन राज कलकत्ते में है कि नहीं है?
ये बात है। इसलिए जहां उनकी निज आनंद की स्वलीला द्वैत है वो अक्षर से पार है, लेकिन बेहद की जो बाउंड्री आएगी वो योग माया के ब्रह्मांड से लेकर परम धाम तक सब बेहद है। अब उसके बाद जो निज घर की बात आएगी तो अक्षर तक खत्म हो जाएगा। हद पार और बेहद पार की जब डेफिनेशन आएगी तो दो करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी राज्य राय के सत अंग की ही सुरताएं ईश्वरी सृष्टि हैं। अब ये भेद भागवत में नहीं खुले। तो स्वामी जी कहते हैं अगर मैं भी इस बातों को अक्षातीत पार ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार जो दुनिया में लिखा था, तो कहते हैं अब अगर ये बात संशय जितने भी ग्रंथों के बाकी हैं वो हम नहीं खोलेंगे तो दुनिया के संशय कैसे मिटेंगे और परम धाम की आत्मा किस तरह से पहचानेगी कि ये मिथ्या शरीर फकत हमें देखने के वास्ते मिला है। सांस खत्म के बाद ना शरीर होगा ना शरीर के सगे सनमन। ये है नींद, ये है भुलवनी, ये है माया कि हम इसको अखंड समझ बैठे हैं और अपने रिश्तेदारों की चिंता में 24 घंटे हैं। लेकिन जो सच्चिदानंद पार ब्रह्म है उसके लिए क्या कह देते हैं, यार किसने देखा है, मरेंगे तब देखेंगे। मरोगे तो क्या देखोगे, यम के बोलो मरेंगे तो सामने क्या आएगा, पार ब्रह्म नहीं आएगा भाई। क्योंकि सारी उम्र हम कर्मकांड में जब लगे रह गए तो उसकी करने का हिसाब लेने वाले यम के दूत आएंगे। फिर उस समय ना पार ब्रह्म की शुद्ध होगी और ना आत्म की शुद्ध होगी। अगर उसको देखना है और पहले अपने को देखना है तो फिर अब समय, अब अपने को भी देख लो और पार ब्रह्म की भी पहचान कर लो। जब तक सांस है और सांस खत्म हुआ फिर कुछ नहीं। अब समझिए सारी बात को, आगे चलें। तामे फल श्रीमद् भागवत, ये विशेषता सारे ग्रंथों से, क्योंकि श्रीमद् भागवत ने हद से पार बेहद गौलोक का वर्णन किया, इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा। कि वेद शास्त्र पुराण बाकी कोई भी ग्रंथ निराकार से आगे कहते हैं कि परमात्मा है, लेकिन भेद नहीं किसी ने खोल के बताया, लीला नहीं खोल के बताई। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में और 35वें अध्याय तक तो बाल लीला है 11 साल 52 दिन की, और 5 अध्याय में रास की गोकुल की अखंड लीला जो यहां प्रतिबिंब हुई थी। और है कहां पर, गौ या नहीं। लोग जाते हैं मरथा वृंदावन में जाए कर, लेकिन यहां जाने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि ये 14 लोक के अंदर है और महाप्रलय में 14 लोक नाश हो। इस वास्ते ये चीज जो संशय की रह गई थी, तो स्वामी जी कहते हैं अब हम तो संशय खोल के बताएंगे। अब ध्यान के साथ सुनिए। इसलिए जो चीज वेदों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, गीता में नहीं, वो किस में है, श्रीमद् भागवत के अंदर। क्यों, वो उन्होंने हद से पार के अखंड गौलोक की जो शक्ति का जहां लीला अखंड है वहां का थोड़ा वर्णन किया है। तामे फल श्री भागवत सुख जी मुख भाग, वो किसके मुख की वाणी है, सुखदेव मुनि जी का 18वां ग्रंथ है। 17 ग्रंथ तक उनको भी शांति प्राप्त नहीं हुई। और भी नाम कहते कहूं इंडवानी अलेखे। अब ध्यान देना, स्वामी जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के बाद किसी और ग्रंथों का नाम लेने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि इस इंड में ने दुनिया ब्रह्मांड में हजारों ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं और कई चीजें हैं ज्ञान वाली, लेकिन कोई भी निराकार से बोलो बोलो आगे का ज्ञान, उठाइए वेद, निराकार से आगे कोई भी वर्णन नहीं। गीता को उठाओ तो क्या कह दिया, अर्जुन पार ब्रह्म है, मिल सकता है, पर हम उसको जानते नहीं। वही बात रामायण में कह दी कि हो भाग्यवान लक्ष्मण, हम नहीं जानते। इस तरह से स्वामी जी कहते हैं और भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, लेकिन किसी में भी स्वयं श्रीमद् भागवत के परा का कुछ भी वर्णन गौलोक का नहीं किया। सारे ग्रंथ यहाँ का ही वर्णन करते हैं। सब ध्यान देना। और भी नाम कहते कहूं इंडवाणी अलेखे अनगिनत, अलेखे मैंने अनगिनत ग्रंथ हैं, लेकिन निराकार से आगे कोई भी ज्ञान देता नहीं है।
सब साख देवे बेहद की, और सब ग्रंथ गुहाइयां किसकी देते हैं कि परमात्मा निराकार से आगे है। और वही बात गीता में भी कही, अर्जुन जब तक पराशक्ति, दूसरा अध्याय पढ़ के देखिए कि अर्जुन दो शक्तियां होती हैं, एक परा और एक अपरा। मैं भी अपरा से बना हूं और ये मेरा सारा ब्रह्मांड भी अपरा से बना है। जब तक पराशक्ति का ज्ञान इस दुनिया में आता नहीं, तब तक कोई भी पार ब्रह्म का स्वरूप, उसकी लीला और उसका वो परम धाम कहाँ है, क्या होता है, कोई भी वर्णन कर सकता नहीं। क्योंकि जब, अब सवाल है जी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सपने में होते हैं तो जो आंखें खोल करके सपने से बाहर निकल कर जागते हैं तो घर बार देखते हैं, क्या वो सपने में हम देखते हैं? सपने में ब्रह्मांड और होता है और जागते हुए घर बार द्वार और होता है। इसी तरह से ये जो स्वप्न है ये हमारा नहीं है, ये सारा ब्रह्मांड किसका स्वप्न है? आदि नारायण का है, वो देख रहा है सब कुछ। अब सपने के बने हुए जीव वो यहां समझ बैठे हम अखंड हैं। तब स्वामी जी ने इसका संशय भी बताया, किस तरह से? अब ध्यान दो कि मानो हम भी सपने में हैं। तो अब सपना, हमें रात को सोते हैं, सपना आया, असल शरीर हमारा अपने घर में होता है। सपने में एक नया शरीर होता है कि नहीं होता? बोलिए। असल शरीर तो ज्यों कहते हैं, ना कोई भी शरीर का अंग नहीं जाता, बस नींद का आवरण होता है। हमारा सपने में एक शरीर खड़ा हो जाता है। अब उसके सपने में हजारों आदमी, हमारे सपने में शहर बन जाता है, हजारों आदमी होते हैं। अब उसके अंदर मानो कोई आदमी लड़ाने झगड़ने लग गया। अब ध्यान देना, उसने रिवाल्वर उठाया और एक आदमी को मार दिया। हम देख तो रहे हैं, वो आदमी मर गया, हम तो नहीं मरे। बोलो बोलो बोलो। हम सपना देख रहे हैं कि सपने के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने रिवाल्वर उठाया और एक को गोली मार दी, मर गया। फिर उसने उसके साथी को, दूसरे को भी मार दिया और धड़ वो भी मर गया। ध्यान देना अब जरा, वो मर गया क्योंकि उस सपने वाले उन शरीरों का कोई भी असल ठिकाना, बोलो, वो तो सपने से बने थे इसलिए खत्म हो गए। अब उसने रिवाल्वर हमारी तरफ कर दिया, अभी मारा नहीं, तो बोलो हमारा सपना टूटेगा कि नहीं? मारो कोई डरावनी सीन देखें तो टूटा है। तो भाई तेरी तरफ तो भी किया है, मारा नहीं और नींद टूट गई, बता तेरा सपना कहाँ है? इसी तरह से ये सारा सपना किसका है? आदि नारायण का है। हम उसी तरह इसके सपने में बने हुए खिलौने हैं। अब इसके अंदर ये होश कैसे आई कि कल युग में पराशक्ति जागृत बुद्ध लेकर पार ब्रह्म अक्षातीत विद्या अमरंदन बुद्ध जगत में आएंगे, उसकी उनकी वाणी से ये हमें होश आ रही है। जो होश आज दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा आदि नयन किसी के पास नहीं थी। जो लिखा था, तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। जब तक पराशक्ति जागृत बुद्ध का तारतम ज्ञान, जो अज्ञानता को हटा के और पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान पराशक्ति नहीं आ जाएगी, तब तक किसी को भी पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। सब साख दे रे बेहद की, जो कोई दिल दे देखें। स्वामी जी कहते हैं, ऐ दुनिया वालों, यदि दिल से आप गीता को पढ़ें, होश से भागवत को पढ़ें, होश से रामायण को पढ़ें, होश से वेद को पढ़ें, तो सारे गुहाइयां किसकी दे रहे हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म जो है वो मिथ्या जगत से अलग है। लेकिन आगे पूछा जाए तो फिर क्या कहते हैं जी? अगम जान के निगम कहावे और नेति ग्वाही देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं जी? हम जानते नहीं क्योंकि यहाँ है। स्वामी जी कहते हैं, अगर कुछ दिल देके बैठ के सोच के विचारे तो तुम्हारी आत्मा साक्षी देगी, हमारे ग्रंथ गलत नहीं। लेकिन अपरा का जब तक ज्ञान आया नहीं था, ये है सबसे बड़ी विशेषता कलयुग की और सबसे बड़ी विशेषता श्री प्राणनाथ जी के आने के प्रमाण की।
सब साख देवे बेहद की, जो कोई दिल दे देखे। ए वाणी ए वाटड़ी कबहू ना जाहिर। कौन सी वाणी? ये। और ये रास्ता बेहद के पार का, वाटड़ी में नहीं, रास्ता आज दिन तक दुनिया में जाहिर नहीं हुआ कि वाणी मेरे प्यू की न्यारी। ये वाणी संसार में नहीं आई। और ये रास्ता कौन सा है? नवदा प्रकार की भक्ति से नहीं। जो साकार की यहाँ पूजा करते हैं वो नवदा प्रकार की भक्ति से, दास भक्ति, वात्सल्य भक्ति, भजन भक्ति, कीर्तन भक्ति और सेवा भक्ति इत्यादि से करते हैं, जो बाई बॉडी होता है। और जो निराकार के अष्टांग योग से सेवा करते हैं या ध्यान धरते हैं, योग साधनाएं करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो अठांग योग की होती है, उसको निराकार की भक्ति कहते हैं। ये दोनों भक्तियां निराकार निरंजन से आगे ले जाती नहीं। अब परे चलना है तो परे ले जाने वाला ज्ञान ही नहीं था और ना ही यहाँ आत्माएं उतरी थी, तो फिर कौन लेके जाता? स्वामी जी कहते हैं ये वाणी और ये ज्ञान और भव से पार होने का रास्ता आज दिन तक किसी युग में भी ना आया था और ना इसके बाद कभी आएगा। ए वाणी ए वाटड़ी कबहू ना जाहिर, धनी ब्रह्मांड के खोजिया। ध्यान दो, इस ब्रह्मांड के धनी कौन? आदि नारायण जो परमात्मा है, मूल और ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने खोजा। खोज खोज पची थक गए। वो सारा प्रसंग आपने कल भी सुना। एक जरा कबहू ना पाया, जब जिस चीज की सुध आदि नारायण को ही नहीं हुई, जिस चीज का ज्ञान आज दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं हुआ, सुंदर साथ जी के पार ब्रह्म कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनके परम धाम कहाँ पर है, वो 25 पक्ष उनकी लीलाओं के कहाँ है और वो लीला कैसी करते हैं, ये ज्ञान ही नहीं था तो दुनिया क्या था। खोज खोज जब यहाँ के परमात्मा भी थक गए तो फिर उन्हीं के बनाए हुए ग्रंथों को लेकर हर धर्म के गुरुजन चलते हैं और गुरुजन ग्रंथों के ही ज्ञान से तो हम गृहस्थियों को ज्ञान देते हैं, तो फिर हमको पार ब्रह्म का ज्ञान कौन दे देता जब दुनिया में था ही नहीं। इसलिए कलयुग की सब युगों से ज्यादा 28वें कलयुग की विशेषता। इसलिए इस कलयुग के लिए रामायण ने भी कहा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ। ऐ इंसानों, तुमको जिसको कलयुग में और भारतवर्ष में मनुष्य तन मिल गया है, तुम देवी देवसो से भी ऊंचे भाग वाले हो कि तुमको ये ज्ञान यहाँ पर प्राणनाथ जी के अपार कृपा से मिल गया, जिसको लेकर और सरल से सरल भाषा मैं पढ़ रहा हूँ, आप आराम से समझ सकते हैं। किसी को संस्कृत का चक्कर ही नहीं, सबको सुगम जान के उन्होंने सरल भाषा में कहा कि भाई कई अनपढ़ भी होंगे, कोई सारे संस्कृत के ज्ञाता तो नहीं होते देश के अंदर, ताकि अनपढ़ भी, खेती वाला भी, बाजार में बैठा मजदूर भी इस वाणी को सुन के अपने जीव का कल्याण करे और भावसागर से पार। धनी ब्रह्मांड के ए वाणी ए वाटड़े कबहू ना जाहिर, धनी ब्रह्मांड के खोजिया सब माहे बाहिर। उन विचारों ने तपस्या करके अंदर माहे बाहर खोजा पर मिला किसी को कुछ नहीं। एक जरा किन्हू ना पाया, समझ के थे इतनी सुध, क्योंकि स्वप्न के अंदर है तो पराशक्ति जागृत है, तो कैसे इनको पता चलता कि निराकार अष्टावरण 7 शून्य से परे मूल तत्व से आगे है क्या, जा ही नहीं सकते। एक जरा किन्हू ना पाया इत अनेक जो धाए, इनके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े योगी तपस्वी ऋषि मुनि और भक्त जनों ने तपस्या की, पर निराकार से आगे कोई भी जा नहीं सका। नाम ब्रह्मांड के धनी कहे, कहते हैं सुंदर शाह जी, जब इस दुनिया के श्रेष्ठ परमात्माओं का नाम ले दिया तो उसके बाद अब नीचे भक्तों की या तपस्वियों की गिनती कहां तक गिनी जाएगी। दूजे कहा करूं सुनाए, और अन्य तपस्वी या योगियों की नाम लेके सुना के क्या लाभ होने वाला है।
जो अब सृष्टि के जो मूल परमात्मा आदि निरंतर देवा ब्रह्मा विष्णु भी खोज खोज पची हार गए, तो उन्हीं के बाद फिर किसी और का नाम लेने का तो कोई लाभ ही नहीं है। सो निध जाहिर इत हुई, कहते वो अखंड परम धाम का ज्ञान परमात्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस वाणी के अंदर एक एक अंग, एक एक सारी लीला, शक्लो सुबाहत सब वाणी में है। पर किसकी? ये मिटने वाले 5 तत्वों को नहीं। परम धाम में तत्व कौन सा है? योग माया में तत्व कौन सा है? हाँ, भूलोगे तो फिर फायदा क्या चर्चा में आने का, फिर तो कथा हो गई ना। यहां कौन सा तत्व है? मोह तत्व। ये सारा ब्रह्मांड कहां से बना? बात ये है, जिस वक्त मैं कहता हूं थोड़ा रिपीट कर लो कृपया क्षमा करके, और रिपीट आदमी करता है ना, ध्यान में बात आ जाती है। यहां कौन सा तत्व है? मोह तत्व। इससे आगे कौन सा तत्व है? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। अखंड तत्व है, समझाई ना। और उस तत्व का नाम जो है कृष्ण तत्व है। इसलिए आज दिन तक कोई कृष्ण तत्व को वर्णन ही नहीं कर सकता। नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, जो खेले लीला रस, वो अखंड है, इसलिए उस तत्व का नाम भी ये है। वो अखंड तत्व है, नूर तत्व है। लेकिन आगे जो तत्व है, और नूर आनंदमय तत्व है परम धाम के अंदर। नूर ही नूर है, लेकिन वहां क्या है? आनंद है। और योग माया में क्या है? अखंड है नूर ही नूर। योग माया में भी नूर तत्व है, अखंड है, पर आनंद नहीं। परम धाम में आनंद है, पर ये हुक्म के लिए इतना फर्क है। क्योंकि राजधानी तो सारी अक्षरातीत की है, यहां उनकी सत्ता का स्वरूप लीला करता है, और परम धाम में उनका आनंद स्वरूप लीला करता है। इसलिए उनको कहते हैं सच्चिदा। और फिर उनकी क्या लीलाएं हैं, वो सब वाणी में सागर और श्रृंगार पढ़ो। तो स्वामी जी कहते हैं ये चीज जो है सुंदरता जी सारे ग्रंथों में खोजो, कोई नहीं बता सकता परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा के स्वरूप की बात तो बहुत दूर की बात है। उनको कहो जी तुम कहते हो आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मा का स्वरूप क्या है? जैसे आज हमारा ये स्वरूप है, ये लिए बैठे ना, इसका असल स्वरूप बोलो कहाँ है? इसी तरह से आत्मा यहां है, और उसका असल स्वरूप कहां है? सुंदर शाह जी क्या हो गया है? मूल मिलावे में पर आत्म जो है वो असल स्वरूप है। तो जब तक कोई पर आत्म को नहीं पहचानेगा, तो आत्मा का स्वरूप क्या बताएगा? अब पर आत्म का स्वरूप कौन बताए? जो राज्य महाराज हैं, जिनके चरणों में हमारे परात्म तन बैठे हुए हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये भेद, ये वाणी परम धाम की, ये योग माया से परे निराकार का ज्ञान जो है आज दिन तक आया ही कहीं नहीं। और वो धन धन भारत खंड, और भारत खंड के अंदर रहने वालों धन धम नसीब तुम्हारा है। किन के कारण से? कि आत्माएं यहाँ उतरी, और उनके खातिर पार ब्रह्म को भी साथ आना पड़ा, क्योंकि आत्म एव परमात्मा। ये है सारी बात। अब यहां पर जीव सृष्टि भी है, और यहां पर ईश्वरी सृष्टि भी है, और यहां पर ब्रह्म सृष्टि भी है। जीव सृष्टि कर्म कांड से ही चलेगी, भक्ति मार्ग से चलेगी, और ईश्वरी सृष्टि जो है वो ब्रह्म सृष्टि की सोबत से पार ब्रह्मक्षातीत के स्वरूप की भक्ति भाव भजन सुमरन में लगेगी, वो भक्ति से वहां पहुंचेगी। और जो ब्रह्म सृष्टि है वो अपने धनी के साथ प्रेम सेवाए वालों प्रगट कीदा आवाज। एक अपनी आत्म का प्रेम, जैसे अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, शादी हो जाती है लड़के और लड़की की, तो लड़की माँ बाप का सब कुछ छोड़कर पति पर तन मन धन से कुर्बान सेवा में रहती है। तो आत्माएं अपने तन मन धन से उस धनी को अपनी आत्म का धनी मानकर उनके ध्यान में रहेंगी, और वो भाव भक्ति से ईश्वर सृष्टि लेगी, पतिव्रता से नहीं। और जीव सृष्टि केवल उसका स्वरूप लेकर नाम सुमरन से ही भव से पार होगी। एक एक चीज आपको व्याख्या से बता रहा हूं। अब थोड़ा ध्यान तो रखना भाई, आपका फर्ज है। अब ध्यान के साथ
क्या जाने, कहां चले गए, हाँ, सो निद जाहिर इत हुई, धन धन ए संसार, ए संसार धन धन है। बाकी कई बार दुनिया बनी, बन के मिट गई, पार ना तो पार ब्रह्म आए, ना आत्माएं आई, और ना ही ये ज्ञान आया। तो कई बेचारा अगर कोई नहीं बैठा, कहते आत्मा नहीं आई, हमारे अंदर क्या है, बता चुका हूं, हमारे अंदर क्या है, जीव है। जीव जन्मता और मरता है, आत्मा गर्भ में नहीं जाती, आत्मा तो बाद में आकर के तन में प्रवेश करती है। धन धन खंड भरत का, धन धन इत नर नार, धन धन भारतवर्ष और धन धन यहाँ के नर, जिनके लिए स्वामी जी ने कहा नर नारी बूढ़ा बालक सब, चाहे जीव सृष्टि है, चाहे ईश्वरी सृष्टि है, और चाहे ब्रह्म सृष्टि, फॉर ऑल, क्योंकि अब वो एक के लिए नहीं है, अब कहां आए, सबके वास्ते आए। इसलिए नर नारी बूढ़ा बालक, जिन इल्म लिया मेरा बूझ, अब जिन्होंने आज दिन तक वाणी मथन नहीं की और बीच में ही छोड़ के चले गए, वो क्या जाने, जिन इल्म लिया मेरा बूझ, कह रहे जिसने मेरे इल्म के भेद को समझ लिया, इन साहिब करके पूजिया अर्श का यही गुज, यही मेरी साहिबी है जो ब्रह्म सृष्टि जानती नहीं। अब मैं यहां हूं तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के वास्ते नहीं हूं, इसी सृष्टि के वास्ते भी हूं, जीव सृष्टि के वास्ते भी हूं, इसलिए मैं सबका साहिब। तो फिर उन्होंने कहा भी कि राज्य महाराज ने जो ये सब शक्ति मेरे अंदर बिठाई, तो ये ज्ञान जो है वो मुझे जब दिया, रोशनी पार के पार की, रोशनी मैंने ज्ञान, बेहद के पार का जब ज्ञान दिया तो साहिब नाम धरा है। रोशनी पार के पार की दिया, साहिब दई मुझे साहिब नाम धराए, और उसके बाद क्या, दुनिया होसी साफ मुसाफ से, दुनिया मेरी वाणी से ही अखंड हो जाएगी, और ज्ञान के साथ उसके बाद मुझसे कज़ा कराए, सबको 8 रिश्तों में मेरे से ही। आप स्वामी जी कहते हैं कृष्ण आए तो उन्होंने क्या कहा, यदा यदा ही धर्म सकलानुर्भवति भारत, आऊंगा तो क्या करूंगा, परित्राण है साधु नाम, संतों को भक्तों को भव से पार करूंगा, दुष्टों का नाश करूंगा। स्वामी जी कहते ना, कहां लिखा है कि दुष्टों का परमात्मा और है और संतों का परमात्मा और है? नो नो नो, परमात्मा सबका एक है। दुष्टों की भी दुष्टताई को माफ करूंगा और सबको मैं भव से पार करके अखंड करूं, तो मैं प्राणनाथ हूं, नहीं तो मैं प्राणनाथ ही नहीं। जाओ लाओ, संसार के किसी ग्रंथ में है क्या, देखी रे हम दुनिया, प्राणनाथ जी की वाणी बोल रहा हूं, जो इनको ना करूं, इनको कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहां वाले लोग वाणी से कभी भी समझ पाएंगे नहीं बेहद पार परम धाम की बातों को। तो उनको कब समझ लगेगी, जब इन सब को यहां से निकाल कर, तन सारे खत्म हो जाने, मालो मकान सब कुछ यहां रहने, हमारे जीवों को यहां से निकाला जाएगा और योग माया में जाकर नए योग माया के अखंड तन दे दिए जाएंगे। जैसे ब्रिज और रास वाले जीवों को अखंड कर दिया, फिर करनी के हिसाब से इनको 8 विष्ठे मिलेगी। उससे पहले आत्मा वापस परम धाम में पहुंच जाएंगी। धन धन 5 तत्व, धन धन ए त्रय गुण, जो बेचारे तपस्या करते थे कभी अखंड नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अखंड हो जाएंगे, आदि नयन भी अखंड हो जाएगा, सब देवी देवता सब जितने जीव हैं अखंड हो जाएंगे और उनके दर्जों के हिसाब से 8 विष्ठों में रखा जाएगा। धन धन 5 तत्व, धन धन त्रय गुण, धन धन युग सो कर युग, धन धन पुरी नौतन, के जहां सबसे पहले ये ज्ञान आया, जहां पार ब्रह्मक्षातीत का अवतरण हुआ और वो उन्होंने देवचंद जी को सब कुछ, श्यामा महारानी जी को बताया कि मैं क्यों आया, क्योंकि मेरा तुम्हारा संबंध ऐसा है कि मैं तुमसे और तुम मुझसे कभी भी जुदा
हो नहीं सकते। और वो संबंध यहाँ का नहीं है, वो निराकार के पार, तीन पार के भी पार उस परम धाम का है। और इस तरह से परम धाम में निष्कृत हुआ था। और फिर पहली बार ब्रिजरास में आते, वो अभी आ जाता है सारा प्रसंग। और वो लीला करके हमने अखंड कर दी, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। फिर वापस परम धाम चले गए और वो दो लीला अखंड करी, सिधारे वतन ए ब्रह्मांड तीसरा ले आए, अपन नया ब्रह्मांड बनाया है। अब यहाँ क्या करना है कि अब मैं जागृत बुद्ध परम धाम का ज्ञान लेके आया। तो जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, जिस वक्त ये सारे भेद वो सुन के समझ जाएगी तो तुरंत राज्य राय के चरणों में आ जाएगी। और जीव सृष्टि सुनेगी सही, पर उनको इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि कभी भी पार ब्रह्म का ज्ञान किसी ने ना सुना और ना किसी ने सुनाया। कहेंगे यार ज्ञान तो ठीक है भाई, हमारी समझ में तो आता नहीं, ना राम भगवान का नाम लेते हैं, ना कृष्ण का लेते हैं, ना हनुमान का लेते हैं, पता नहीं क्या प्राणात प्राणात कहते हैं, कौन सा है। अब जो आत्मा परम धाम की है वो सुन के समझ आएंगे ये तो हमारे धाम के धनी की, हमारे घर की सारी बातें हैं, वो तुरंत जागृत हो जाएंगे। इसलिए फिर देखते जी ने कहा धनी अगर ऐसी बात है तो ये सुख दूं ब्रह्म शिष्ट को, तो मैं तो सुंदर सा जी इस तरह से सिलसिला चला। तो इस संसार में धन भरतखंड और धन इस फिर भरतखंड में सबसे पहला कौन धन नौतनपुरी, जहां पर ये चीज हुई। अब कहूं लीला प्रथम की, कहते हैं बस अब आ जाओ, अब तुम्हें पहली लीला भी बता देते हैं। कौन सी पहली लीला कहां हुई भाई? अरे क्या हो गया, ब्रिज की। दूसरी लीला कहां हुई? रास की। अब तीसरी लीला देवचंद जी के तन से और चौथी स्वामी जी के तन से। पहली लीला लेते पड़क से बोलना चाहिए कि पहली बार कहां हम आए? ब्रिज में आए। अरे भाई इतना तो काफी गुड़गांव सुंदर सा चर्चा सुनता रहता है, फिर ऐसी क्या बिल्कुल चुप करके मत बैठो। पहली लीला कहां हुई? अब उसका बेवरा हमें कैसे तसल्ली हो? अब इसलिए स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे सबके संशय मिटाने के लिए, भले आज दिन तक इधर उधर की कोई भी गलत बात बैठी हो, छोड़ दो उसको, तो सीधा रास्ता मिल जाएगा। अगर कहोगे ओ आज दिन, अरे भाई आज दिन तक अज्ञानता रही, नहीं राज्य में रहने वाणी जाहिर की, तो उसमें किसी का दोष नहीं है। अब उन्होंने देखा कि वाणी जाहिर किए बिना आत्माएं जागृत नहीं होंगी, इसलिए अब किया। तो इसलिए इससे तो कोई सच्चा नहीं, क्या कोई बड़ा है, क्या छोटा है, क्या प्रचार है, क्या कोई भी है। अगर किसी तरह से अब उनको भी उस समय नहीं जार बात हुई तो ये मतलब थोड़ा कि वो झूठे, ना 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 ये बात नहीं। पर वाणी से तो परे की बात कोई भी सच्ची नहीं, जो इसमें है वो ले लो, सीधी बात। अब कहो लीला प्रथम की, सुनियो तुम साथ। कौन सुने? जो पहली लीला में आए हैं वही तो सुन के याद करेगा। अब लीला कहूं प्रथम की, सुनियो तुम साथ। अब ध्यान के साथ सुनिए। जो कबहू कानो ना सुनी, सो पकड़ द्यो हाथ। कि जो अखंड लीला तुमने कभी नहीं सुनी थी, वो मैं तुम्हें यूं पकड़ के दे दूंगा कि तुम्हारे हाथ में है। आज दिन तक कहां की लीला ब्रिज और रास की सुनी? इस मथुरा वृंदावन। भागवत से कहां की बातें सुनते रहे? इस वृंदावन की, इस गोकुल की, इस मथुरा की। इसीलिए सब श्रावण के महीने में इसी को जाते हैं, समझ कहते ना। ये महाप्रलय में फिर अखंड कहां हुआ? उन्हीं भागवत के ही वचनों से लो, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी। नित्य, नित्य किसको कहते हैं? अखंड। अब अखंड का वर्णन कौन करता? इसलिए स्वामी जी कहते हैं, ओ मेरे सुंदर सा जी, तुम्हें कैसे विश्वास आएगा कि पहली बार हमने आकर माया में तन धारण किए और वहां 11 साल और 52 दिन तक लीला को देखा। फिर वो सारे के सारे तन, राधा जी का भी, राज जी ने जो धारण किया था वो भी सब लय हो गए। फिर हमें वहां से निकाला, योग माया में जाके हमें नए अखंड, कौन से तन? अखंड तन दिए, और वो आज भी तन अखंड है। रास लीला देखने के बाद हमें राज्य से कहा कि धनी ये भी हमको नहीं भाता, क्योंकि आप हमसे जुदा हो जाते हो, इसलिए हम परम धाम गए। अब ध्यान के साथ सुनिए।
अब कहूं लीला प्रथम की, सुनियो तुम साथ, जो कबहू कानो ना सुनी, सो पकड़ देऊं हाथ, धोखा कोई ना राखूं, करूं निसंदेह। के सुंदर शाह जी, तुम्हारा संशय कोई नहीं रखेगा, रखूंगा, क्योंकि जब तक आदमी के संशय नहीं मिटते तब तक दिल में कभी भी यकीन आता ही नहीं, और जब तक यकीन नहीं आएगा, दृढ़ता नहीं आएगी, ईमान नहीं आएगा, तो आगे काम कैसे चलेगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं मैं पहले तुम्हारे सबके संशय मिटाता हूं। क्यों? ये जो मैं वर्णन करूंगा अखंड का, वो आज दिन तक किसी ने वर्णन किया नहीं होगा। भागवत हम सुनते ही रहते थे, सुन भी रहे हैं, लेकिन परे का वर्णन कौन करे। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं संदेह इसलिए मिटाना है कि तुम ये ना समझना कि मैं इस मिथ्या वृंदावन का वर्णन कर रहा हूं जहां भाग भाग के दुनिया जा रही ना, ये 14 लोक के अंदर है, और ये महाप्रलय में लय हो जाना है। अखंड गोकुल और अखंड जो रास है वृंदावन, वो योग माया में सबलिक ब्रह्म में है। अब उसको समझा रहे हैं। धोखा कोई ना रखूं, करूं निसंदेह, मुक्त होत सचराचर, आयो वतनी में, कि मैं वतन की अखंड वाणी लेके आया हूं, जिससे सारा ब्रह्मांड चर अचर सब भावसागर से पार, इस वाणी से, इस वाणी की शक्ति से, इस जागृत बुद्ध के ज्ञान से सारे ब्रह्मांड को भवसागर से पार होगा। धन गोकुल जमुना तट, अखंड का वर्णन शुरू हो गया। धन गोकुल जमुना तट, धन धन ओ ब्रजवासी, 11 बरस लीला करी। कहा? पहले काल माया के ब्रह्मांड में, फिर करी अविनाशी, फिर वो लीला अक्षर ब्रह्म के मांग करने पर क्या कर दिया? जीवों को निकाल के भवसागर से पार। अखंड आज भी गौ लोक में वो ब्रिज की लीला हो रही है, लेकिन महाराज जी नहीं, श्यामा जी नहीं है। वहां कौन है ब्रिज में? वो पहले विष्णु भगवान, जिन्होंने मथुरा में जन्म लिया था, गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। अब एक एक भेद बहुत खुलासे से सुंदरता जी आपके सामने आ रहा है। फिर राज्य और अक्षर की आत्म ने, अक्षर की आत्म ले धनी को आवेश नंदघर की ओर प्रवेश, पर उस समय तारतम नहीं था, हम नहीं समझ पाए, और कन्हैया कन्हैया बालाजी बालाजी करते रहे, पर ये नहीं समझा कि तन से संबंध नहीं। 11 साल के बाद उनको ऐसी ऐसी ऊट पटांग बातें कह दी, तुम निर्लज्ज हो, तुम बेशर्म हो, ये है वो है। तब राज्य महाराज निकाला हमें वहां से, फिर कहाँ ले गए? योग माया के ब्रह्मांड में। वो तन, वो सामग्री सब काल माया खत्म हो गई, और ये ब्रिज गोकुल और मथुरा, बस ये तीनों अखंड कर दिए। और वहां कृष्ण कौन बने? विष्णु भगवान, जो आज क्या है? बाल मुकुंद। क्यों? 11 साल 52 दिन तक स्वरूप तक राज्य ने लीला की थी, तो विष्णु भगवान को उसी स्वरूप में ही वहां खंड कर दिया। जीवों के साथ लीला कौन करेगा? भाई ये तो काम गड़बड़ है। विष्णु भगवान। ईश्वर सृष्टि के साथ लीला कौन करेगा? अक्षर ब्रह्म। अब जो अखंड हुए हैं वो कौन हुआ है? जीव अखंड हुए हैं। आत्मा तो पहले ही रास में है, तो अब उनके वास्ते यही अक्षर ने कहा था धनी। अब कृष्ण कौन बने? पहली बात तो हम और आप गोकुल और ब्रिज में थे, अब किसको यहां बोल रहा हूं? उन्होंने फिक्र न कर, विष्णु भगवान को वायदा कर रखा है। उस विष्णु भगवान को अखंड, तभी तो लीला होगी, नहीं तो लीला कैसे होगी? फिर ब्रह्मा भी अखंड हुए, शंकर भी अखंड हुए। क्यों? ब्रह्मा के बिना 11 साल 52 दिन की लीला कैसे होगी? कौन 5 साल की लीला? लीला पूरी करनी है तो ब्रह्मा की जरूरत है कि नहीं? भाई ब्रिज की लीला में ब्रह्मा 5 साल में आए थे कि नहीं? कोट यतन ब्रह्मा करता के, अब उसको अखंड नहीं करते तो वहां लीला कैसे अखंड होगी? ब्रह्मा भी अखंड हो गया, उसके बाद असल कंस भी अखंड हो गया। कैसे घासर बघासर की लीला करोगे जब मथुरा करोगे? तो बिल्कुल जो समय जीव थे, क्या पापी थे क्या कोई भी था, खत्म, सबका माफ हो गया यहीं पर, और वहां आज अखंड है, और वो लीला अखंड है।
11 बरस लीला करी करी अविनाशी। वो लीला लीला ब्रह्मांड नहीं, लीला अखंड कर दी, आज भी हो रही है। अब जब व्यास जी ने वर्णन किया शायद हो जाता, पर बीच में राजा परीक्षित ने रोक दिया, अधूरी रहेगी बात। ये बात है। 14 लोक सुपन के साथ आया देखन। ध्यान के साथ एक एक बात मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं कि 14 लोक जो ये मिथ्या जगत का है, परम धाम का साथ जो आत्माएं हैं वो इसको देखने के लिए आए हैं। मुक्त दे पीछे फिरे सदा शिव चेतन। अब यहाँ के जो गोकुल मथुरा के जीव थे, इनको मुक्ति कहाँ मिली? सबलिक ब्रह्म में सदाशिव चेतन के अंदर। और ब्रह्मांड योग माया का, अब योग माया के ब्रह्मांड का वर्णन हो रहा है। पहले वाले ब्रह्मांड का खत्म, ब्रह्मांड का लय कर दिया, 5 तत्व का लय कर दिया, लेकिन ब्रिज गोकुल और मथुरा के जीव सब उठा के कहां खंड कर दिए? सदाशिव चेतन कह लो, सबलिक ब्रह्म कह लो, अक्षर के चित्त में कह लो। ये खेल करे श्रीराज सो। आइए अपनी भ्रांतियां मिटाइए सुंदर सा जी इस वाणी। ये वाणी किसी व्यक्ति की नहीं। हम आए दिन मैं कोई आपसे पीछे नहीं था। आज से 3 साल की मेरी कैसेटें पहले सुनो। 6 दिन तक कृष्ण लीला के बिना हम कुछ कहते ही नहीं थे, लेकिन जब राज्य राज ने निज बुद्धि वाणी का मथन हुआ, अब सुध आई कि रास में हम किसके साथ खेल रहे थे? ध्यान के साथ। खेल करें श्री राज सो साथ सकल उल्लास। सब साथ श्री राज्य महाराज के साथ लीला कर रहे थे, पर होश नहीं थी। ध्यान से ये सारी बात बता चुका हूं कि जब आत्माएं भी भूल गई, उन्होंने क्या समझा कि हम राज्य के साथ लीला कर रहे हैं। ये पता नहीं था कि आत्मा किसकी है? अक्षर की। रास में भी आत्मा किसकी थी? अक्षर की थी। और अक्षर ब्रह्म ने भी क्या समझा कि ये सारी लीला मैं परम धाम में ही जाके देख रहा हूं। महाराज जी ने कहा, दो मगन भय नर नार। नर कौन? अक्षर ब्रह्म। और नार कौन? ब्रह्म सृष्टि। तब जोश लियो खींच कर, जो शक्ति लीला कर रही थी, और राज्य महाराज ने अपनी शक्ति खींची, अक्षर चौंका। अक्षर नहीं लीला कर रहा था, लीला तो राज्य महाराज की शक्ति अंदर बैठ के कर रही थी। उन्होंने जब देखा ये तो इस लीला में मगन होके भूले पड़े, अपनी शक्ति खींची। अब अक्षर की आत्म थी, वो चौंकी और चौंक के अपना शरीर देखा। अरे मैं कौन? क्यों ये क्यों कहा मैं कौन? क्योंकि पोशाक जो श्रृंगार देखा तो सूथनी और पटोली देखी, और कमर में बटका और मुरली देखी। अक्षर ब्रह्म ने कभी मुरली बजाई नहीं थी, इसलिए चौंका। और लेकिन लीला जब याद आई तो मजा आ गया। फिर राज्य से कहता है, मेरे धनी, आपकी ये लीला जो आपने परमधाम की दिखाई है, ये मैं जानता हूं कि मैं परमधाम का अधिकारी नहीं, रंग माहौल का, पर ये लीला कम से कम मुझे अखंड कर दो, ताकि मैं आनंद तो लेता रहूंगा। और राज्य महाराज वो ब्रिज वाली लीला भी बड़ी प्यारी थी। आप यमुना तट पे बांसुरी बजाते थे, गोपियां आती थी, माखन लाती थी, कितना आनंद होता था। प्लीज वो भी अखंड कर दो। अच्छा ले। और उन्होंने क्या कहा, ये लीला तो भगवान अखंड ही है, क्योंकि अखंड में हो रही है, इसका कभी विनाश हो नहीं सकता। और ब्रिज और गोकुल मथुरा के जीव, जिस तरह से मैंने अपनी आत्माओं को इधर ले आया हूं, तुम भी जीवों को ले आओ। तन वहीं पर खत्म हो गए, उनको लाके योग माया के तन दे दो। और इस तरह से सुंदर सा जी ब्रिज और गोकुल और रास की लीला अखंड हुई और आज भी हो रही है। अब उसके बाद देखो, और ब्रह्मांड योग माया को किया खेलने रास, खेल करे श्री राज सो सब सखर उल्लास। बड़े आनंद मंगल के साथ रास की लीला हुई। नौतन खेल या रास को कबू न होए भंग। ध्यान देना, ये नया जो रास की लीला थी, अब ये कभी भी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि कौन सा ब्रह्मांड है? अखंड योग माया का ब्रह्मांड है। उसमें जो भी लीला एक बार हो जाती है, वो कभी भी नाश
बोलते चलो जरा याद हो जाएगी सुंदर सा जी, और मैंने कोई सबक थोड़ा पढ़ाना, मैं इस काबिल नहीं। थोड़ा आदमी बोल लेता है ना तो बात दिमाग में आ जाती है। खेले साथ, ध्यान के साथ, और ब्रह्मांड योग माया को किया खेलने रास, खेल करे श्री राज सो सात सकल उल्लास, नौतन खेल या रास को। ये रास का खेल क्या था? नौतन था, क्योंकि ऐसा खेल, ऐसी लीला ब्रिज में हुई नहीं, इसलिए वो चुपाई आगे बता चुका हूं। नौतन हमारा प्यू जी, नौतन श्रृंगार नहीं हमारा नौतन, और नौतन आकार तन भी न राज। क्यों? ब्रिज में क्या था? 11 साल और यहां क्या है? किशोर। स्वरूप भी नया, श्रृंगार भी नया, क्योंकि जो यहां श्रृंगार है वो ब्रिज में नहीं था। लीला भी नहीं, और हमें भी तन नए मिल गए। खेले साथ सपन में योग माया के रंग, खेला तो योग माया में, लेकिन सपने की तरह से वो भूल ही गए हम कौन है, आत्मा किसकी है, और हम देख कहां रहे हैं। तुम देखो साथ सपन में खेल खेले ज्यों, एक विधि साथ जागिया, खेल त्यों का त्यों। वहां क्या था कि जागृत भी है और सपना भी है, पूरा परम धाम जैसी होश नहीं है वहां पे। ए ब्रह्मांड, अब ये ब्रह्मांड ए ब्रह्मांड तीसरा हुआ उत्पन्न, ये फिर नया बना। क्यों? जब हम परम धाम में गए, ब्रिज और रास की लीला अखंड हो गई, अक्षर ब्रह्म देख रहा है। हमारी आत्मा परम धाम गई, लेकिन हमारी इच्छा पूरी हुई नहीं थी, इसलिए नया ब्रह्मांड फिर, जिसमें आज हम गुड़गांव में बैठे हैं, ये नया ब्रह्मांड बना है। ए ब्रह्मांड तीसरा हुआ उत्पन्न, धाक रही, धाक मैंने चाहना, हवस, उल्लास, कुछ बाकी रह गया था। किस लिए? कि जो वायदे श्री राज्य महाराज को परम धाम में हमने किए थे, वो ब्रिज में पूरे कर नहीं सके, और रास के बाद जब परम धाम फिर जागे तो सबका सिर नीचा हुआ कि ओहो, हमने तो राज्य को कहा था कि हे धाम के धनी 100 बेर आजमा के देखना और हम भूलेंगे नहीं, और हमने राज्य को ये कह दिया तुम निर्लज्ज हो। अब वो बातें तो याद आनी थी जो सपने में देखी थी, तब कहा कि भाई राज्य महाराज ऐसे नहीं, एक बार तो हमने खेल जरूर देखा। और फिर राज्य ने मना किया तो धनिये मना किया, बेर बेर बेर, तो हमने मांगा, फिर एक दूसरे को चौकस कर दिया, अरे अब तुम ऐसे करो, गले में बाहियां डाल के बैठ जाओ, मैं भूलूं तो तू बता देना, और तू भूलेगी मैं जगती चलूंगी, फिर माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अब समझाइया, समझे नहीं, करा मरो कहाँ मरे हम। अब समझाते हैं, अपना ज्ञान लेके आ गया, अरे भाई हमारा नहीं है, राज्य का है, समझो, संशय मिटाओ, नहीं तो बैठी ये ना कहना चाहिए समझाया। अब राज्य की वाणी पर भी यदि हमें संशय है, फिर हम क्या कर सकते बोल। अब एक एक बात सुनो, नौतन खेल या रास को कबू ना हो वे भंग हो गया, तुम देखो सात सपन में खेले जंग, ए ब्रह्मांड तीसरा, ए जो फिर अब बना, तब हार के धन्य विचारा, और फिर नया ब्रह्मांड बन गया कि अच्छा, फिर भी लास्ट में क्या कहा, अच्छा आत्माओं जा तो रहे हो, बाकी तो सारी छोटी मोटी गलतियां माफ कर देंगे। एक बात ना, अलस्तो बेरब, ये ना कि मैं ही तुम्हारा परमात्मा, मैं ही तुम्हारा धनी हूं, ये छोड़ के किसी और अन्य देवी देव को अपना खामद बना के पूजना, ये मेरे से सहन नहीं होगा कि पत्नी मेरी अंगना और पूजा किसी और। बाकी कर्म कांड में कोई इधर उधर हो जाएगा तो मैं सब माफ कर। जैसे पत्नी मानो एक किसी सेठ की है, 9 लाख हार भी गुम कर देते हो, सेठ कहता क्या मौत आ गया और बन जाएगा, और पत्नी कहीं चरित्रहीन हो जाए तो कौन माई का लाल होगा जो बर्दाश्त करेगा। सुंदर शाह जी, हम कितने कितने गुनाह करें, अब सोचना है, राज्य तो फिर मेहरबान है, सोचिए और विचारिए, करो अपने। अब जो बुद्धि बात पकड़ ले वो करो भाई, मना कौन, कोई जबरदस्ती किसी को कौन कह सकता है। जब संशय मिट जाएंगे,
तब आत्म साक्षी देवी कि मेरा संबंध अक्षरातीत पार ब्रह्म के साथ जब हो गया तो फिर अन्य देवी देव की पूजा। स्वामी जी ने कहा कि एक बात रखना, पतिव्रता पने सेविये न सेविये वैश्या। हजार खामन हजार की पूजा नहीं, पूजा एक ही। एक पूजे सब पूजे और सब पूजे सब जान। सुंदर सा जी, यहाँ के भी बड़े बड़े महान पुरुषों ने ये बातें लिख रखी। पूजा एक। ए ब्रह्मांड तीसरा हुआ उत्पन्न है, धाक रही कछु अपनी तो फिर चाहना रहेगी तो फिर आए। हाँ कहाँ जा रही है भाई? फिर आए देखन ब्रह्मांड तीनों देखे हम, खेल बिना हिसाब के तीनों ब्रह्मांड का जो खेल है ये बिना हिसाब है। जाग वतन बाता करसी, अब तो नहीं ना होश आ रही। तो स्वामी जी कहते हैं एक दिन तो परम धाम चलेंगे, फिर सारे की लीला बात होगी कि वहां पर कैसे ब्रिज देखा, कैसे रास देखा, और कैसे फिर जागने के ब्रह्मांड में भी आकर के हम कितने देवी देवताओं की कैसे कैसे कर्मकांडों में फंसे। सारे एक के लिए बात नहीं, सब फंसे हुए। कैसे कैसे वायदे करके आए थे और कैसे कैसे हमने खेल को देखा। ये जो ब्रह्मांड उपजा जिनमें राख्या शेर, अब ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं इसके अंदर एक बीच और लीला हो गई थी जो आज दिन तक किसी ने पहचानी। कौन सी लीला भाई? हमारे आने से पहले एक लीला हो गई। हाँ, 11 दिन वाली, 7 दिन, अर्ब वाली नहीं। अभी अर्ब वाली तो फिर बाद में होती है। कौन सी लीला? 11 दिन वाली गौलोक वाली, 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा, जिसका वर्णन भागवत में नहीं। ओ अखंड लीला। अब वो किसने की, क्या हुआ? कहते हैं ये बात अब मैं तुम्हें समझाता हूं सारी बात। कहते हैं इतना यदि ब्रह्म सृष्टि सुंदरता में संशय रह गया फिर मेरे आने का फायदा क्या? ध्यान दो। ए जो ब्रह्मांड उपजा जिनमें राख्या शेर, 7 घरों जब पहुंचिया। कहां से? अरे भाई घर हम कहां से गए? रास देख करके जब हम घर वापस गए और इत आए फिर। अब जो तीसरी बार हम यहां आए हैं, जो हरे बाछुरे, ध्यान के साथ कहते हैं किस तरह से ये ब्रह्मांड बना है। ध्यान दो। जब ब्रिज में लीला हो रही थी तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए बाछुड़े, ग्वाल और गौएं हरण करके ले गए थे कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। तो अक्षर ब्रह्म श्री राज्य राय के हुक्म से ज्यों के त्यों बना दिए थे। इसी तरह से स्वामी जी कहते हैं कि तुम सोचोगे पहला ब्रह्मांड तो प्रलय हो गया था, 11 साल 52 दिन वाला प्रलय हो गया था ना, तो ये फिर कैसे बन गया? कहने के उसी तरह से बन गया कि मैंने हुक्म दिया अक्षर को कि पहला ब्रह्मांड ज्यों का त्यों कर दो, ताकि दुनिया को ये पता ना चले कि बीच में प्रलय हुई है कि नहीं हुई। अगर प्रलय नहीं हुई तो फिर थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। जी हमें क्या पता चले प्रलय हुई है, लो औशन से मिटाओ। यदि वो पहले वाले ही कृष्ण होते तो क्या गोपियों से एक खिन भी जुदा होते? तो जब 7 दिन की लीला हुई, अक्रूर आया बुराने, तो श्री कृष्ण जी गए कि नहीं? वायदा करके गए यशोदा जी को भी, राधा जी को भी और गोपियों को भी कि मैं 4 दिन के बाद आ जाऊंगा। लेकिन जब वहां कंस को मारा, उग्रसेन को टीका दिया और वसुदेव देवकी को बंद से छुड़ाया, तो देवकी ने कहा भगवान अब उन्हें क्या पता अंदर कौन सी शक्ति है, वो तो शरीर ही देख रही है। क्या प्रभु आपने जन्म से पहले कहा था कि मैं पुत्र बन के तुम्हारे घर रहूंगा, अब यहीं रहो। तब उन्होंने जमुना जी में स्नान किया। ओ मोर मुकुट बागा जो था उतार के नंद जी की जैसे झोली में डाला तो गौलोक की शक्ति वापस, और कृष्ण लौट करके कभी भी राधा जी के पास। ये बात स्वामी जी कहते हैं इससे पहचानो, वो भागवत में प्रमाण है कि लौट करके कृष्ण नहीं आए। बस फिर उसके बाद
जरासंध ने मथुरा घेरी और वो अपनी रुक्मिणी को लेकर के भगे। माधवपुर में जाकर के जो लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की थी वो वहां करके बताया कि मैं गौलोक की शक्ति का पूजन करता। फिर जाके द्वारका जी में राज किया। अब भाई राज तो एक देश में ही कर रहे थे, रथ मंगवा करके राधा जी को बुला लेते, पर बुलाएं कैसे? क्योंकि वह विष्णु भगवान राधे और श्री कृष्ण जी का तो सुमरन करते हैं, इसलिए। आओ अब आगे चलो। तो ब्रह्मांड उपजा जिनमें राख्या शेर, 7 घरों जब पहुंचिया सो इत आए फिर। ज्यों हरे बाछुड़े ब्रह्मा बाछुड़े ग्वाला संगाते, तत्खिन सोने किए आप अपनी भांते। जैसे ब्रह्मा ने हरा, इधर अक्षय ब्रह्म ने ज्यों का त्यों। अब जब ज्यों के त्यों वाले बच्चे थे, उनकी माताओं ने तो ये नहीं कहा हमारे बच्चे डुप्लीकेट आ गए, या कोई गौओं ने ये नहीं महसूस किया कि हमारे असल बाछड़े नहीं है। गोकुल में ने आप अपने घर सब कोई आया, खबर ना पड़ी काहू को ऐसी रची ए माया। ए ब्रह्मांड ऐसा रचा, जब नया बन गया, रास की लीला हुई, सारे गोकुल की लीला करने के बाद अपने घर गए। किसी ने नहीं सोचा अपने घर है कि नए घर, क्योंकि ज्यों के त्यों हो गए, ज्यों के त्यों रिश्तेदार हो गए, ज्यों के त्यों मकान हो गए, ज्यों का त्यों सब धंधा हो गया। फिर कौन पहचानता हो गया कि नहीं, टाइम हो गया भाई। हाँ थोड़ा इशारा कर दिया करो नहीं, तो मेरा ध्यान तो भाई चुपाई में होता। हाँ चलिए अब बात की बात करें, आज की चुपाई तो रहिए। आप अपनी भांते ज्यों हरे ब्रह्माए बाछुड़े, गोवाला संगाते, तत्खिन सोने किए आप अपनी भांते। आप अपनी विजय भोग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन्हें करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किने
प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।